आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू में बीजेपी के एहतजाज को ज्यादा अहमियत न देते हुए कहा गया कि हर सियासी पार्टी को अपना इख्तिलाफ जाहिर करने का जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफ है, उन्हें जो करना है वो करें। उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज पर भी तनकीद करते हुए कहा गया कि रियासतों के मामलात में मुदाखलत बढ़ रही है और मरकज को अपने मामलात तक महदूद रहना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के आर्टिकल 370 के हक में बयान को दिमागी नक्सल से जोड़ने वाली तनकीद पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा जा रहा है उसकी वो वजाहत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का सोशल मीडिया अकाउंट है, उनकी बेटी उसे चलाती है और वो जो चाहे ट्वीट कर सकती हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस तनाज़ुर पर मजीद तबसरा करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ओमान को धमकी देते हुए कहा गया कि अगर मस्कत ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मज पर जारी बातचीत में मुदाखलत करेगा तो फिर अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के अफराद के साथ पोशीदा राब्ते की तस्दीक भी की और साथ ही कहा कि वो किसी मुआदे की जल्दी में नहीं है। यह बयान ईरान और ओमान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हार्मज से जहाज़ों की गुजरगाह के हवाले से समझौते के बाद सामने आया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रकुन संजय सिंह की जानिब से तनकीद करते हुए कहा गया कि क्या पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेनजी और बेहतर स्कूल का मुतालबा करने वाले बच्चे भी दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने बीजेपी पर सियासी लड़ाई को हवा देने का इल्जाम लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक पर शराब पॉलिसी मामले की कार्रवाई में ताखीर के लिए बचकाना तरीके इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी बार 4 हफ्तों की मोहलत दी और साथ ही कहा कि 5 से 6 अक्टूबर को दलील सुनी जाएगी, मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के हवाले से उठे तनाज़ुर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात में इस बार पहली मरतबा वंदे मातरम को नए सीक्वेंस में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पहले वंदे मातरम, फिर झंडा लहराना और उसके बाद नेशनल एंथम हुआ, जिस सीक्वेंस को समझने में उन्हें भी कुछ वक्त लगा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि शायद कांग्रेस को भी इस नए सीक्वेंस के साथ एडजस्ट होने में वक्त लगा हो। झारखंड में तलबा के एहतजाज पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि अगर तलबा के मुतालबात जायज़ और दुरुस्त हैं तो हुकूमत को उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात में कोई वजन नहीं है तो हुकूमत को साफ तौर पर कहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जब एक राउंड की बातचीत के बाद दूसरे राउंड का फैसला किया गया तो इसका मतलब है कि तलबा के कुछ मुतालबात में ज़रूर वजन है। दिल्ली में यूजीसी नेट जून 2026 के दोबारा इम्तिहान के खिलाफ एनटीए दफ्तर के बाहर तलबा और उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, जहां पुलिस और सीआरपीएफ ने बैरिकेडें तोड़ने की कोशिश करने वाले चंद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट के फेसबुक और इंस्टाग्राम खाते को बहाल करने का हुक्म दिया है। ये अकाउंट मकामी इंतखाबात से एक दिन पहले बंद किए गए थे। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि एतराज़ वाले पोस्ट को हटाना होगा, जबकि मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद होगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने बीजेपी के एहतजाज की क़ियादत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर बदउनवानी, इंतजामी नाकामी और ख़राब हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की लगातार नाकामियों के बाद पार्टी को अवाम के मसाइल लेकर ही सड़कों पर उतरना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज कहा कि गुजरात में पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट 4 महीने तक बगैर किसी नोटिस के बंद रखे गए, वो भी इंतखाबात से एक दिन पहले। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अदालत के हुक्म पर मेटा ने अकाउंट्स को बहाल कर दिया है और सवाल उठाया है कि क्या अब भी मुल्क में तानाशाही के इल्जामात पर शक की गुंजाइश है। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज कहा कि उन्हें नक्शबंद साहिब में ख्वाजा दीगर की रिवायती मजहबी मजलिस से खिताब करने की इजाज़त नहीं दी गई और घर में नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने इसे अपने सियासी नज़रियात और अवाम के समाजी और मजहबी मसाइल उठाने की सज़ा करार देते हुए कहा कि हुकूमत को मुसलमानों के मजहबी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि यौम आज़ादी से पहले आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ 14 रियासतों में कार्रवाई करते हुए 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनके मुताबिक कार्रवाई के दौरान आईईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल और जिंदा गोलियां बरामद हुई और हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल कर रही है।
बीजेपी ने कौमी सतह पर अपनी संगठनी तरतीब में बड़ी तब्दीलियां करते हुए 13 नए नायब सदरों और कई कौमी अमालिया अफराद का तकर्रुर किया है। वसुंधरा राजे, राम माधव और बैजंत पंडा समेत कई सीनियर रहनुमाओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि BL संतोष को नायब नजीम संगठन के ओहदे पर बरकरार रखा गया। पार्टी ने युवा, महिला, OBC, किसान, SC, ST और अकलियती मोर्चों के नए सदर भी मुकर्रर किए। जम्मू में बीजेपी के सैकड़ों कारकुनान ने सद शर्मा की क़ियादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। डोगरा चौक, महेशपुरा और पंचतीर्थी से कारकुनान सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करते हुए नजर आए। सद शर्मा ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए और बेरोजगारी और तरक्की के मसाइल हल करने के बजाय स्टेटहुड के मसाइल से अवाम की तवज्जो हटा रही है। बीजेपी के MLA श्यामलाल शर्मा ने जम्मू में हुए एहतजाज में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को असेंबली के अंदर से लेकर सड़कों तक अवाम के सवालों का जवाब देना होगा। श्यामलाल शर्मा ने जम्मू रीजन के लोगों के साथ नाइंसाफी का भी इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी अवाम के हक के लिए आवाज बुलंद करेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक कर्रा की जानिब से आज कहा गया कि बीजेपी वंदे मातरम के मसले को सियासी मुद्दा बनाकर तलबा और नौजवानों के एग्जाम, तालीम और मुस्तकबिल से जुड़े हुए असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कौमी तराने की तौहीन नहीं की, बल्कि इस्तेमाल की गई बदली हुई तर्ज पर एतराज किया। जडीबल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के जम्मू में एहतजाज पर पलटवार करते हुए कहा गया कि बीजेपी को एहतजाज का जमहूरी हक है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली में हो रही देर, डिलिमिटेशन और इंतखाबात के वादों और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के इल्जामात पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने UGC नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी पेपर को दोबारा इम्तिहान पर मोदी हुकूमत और NTA को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि NTA की गलती की सजा तलबा को मिल रही है और एजेंसी की क़ियादत को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक की जानिब से PDP बीजेपी इत्तेहाद को लेकर PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर भी तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ही बीजेपी को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में लाई थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त इस इत्तेहाद की मुखालफत की थी। सादिक की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को हुकूमत में आने से रोकने के लिए बशर्त हिमायत की पेशकश की, ये भी बयान दिया गया। और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 8 दिन में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 22 हमलों का दावा किया, जिसमें कि 26 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स की हलाकत का दावा किया गया। BLA के मुताबिक रेलवे ट्रैक, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और तिजारती गाड़ियों भी निशाने पर रखी गई। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।